अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ किचन की बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, कलेची बनाने का तरीका। कलेची को कभी भी बहुत ज़्यादा ना पकाएं। कलेची सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाती है और नमक का इस्तेमाल कलेची की हमेशा आखिर में करें। पहले डाल देने से कलेची बहुत ही सख्त हो जाती है। लौकी या आलू छीलकर जिस पानी में भिगोएं उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दें तो आलू काले नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बंद गोभी को भी जब भी खाने में मिलाएं आखिर में डालें ताकि वो क्रिस्पी भी रहे और उसका मज़ा बरकरार भी रहे। चावल को दमाने के बाद चमचे की बजाय प्लेट से डिश में निकालें। ऐसा करने से चावल कभी भी नहीं टूटेंगे और ना ही अलग-अलग होंगे, बल्कि बहुत ही साबित और खूबसूरत दिखाई भी देंगे। नरम पूरियाँ बनाने के लिए पूरियों के आटे को दूध से नरम गूंदें तो पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। कोफ्तों को नरम बनाने के लिए घर में कोफ्ते नरम और बेहद मज़ेदार बनाने के लिए आपको क्या करना है कि कीमा बगैर चर्बी का लें और इसे डबल रोटी के स्लाइसों के हमरा काट लीजिए। ऐसा करने से एक तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे और दूसरी निहायत ही नरम बनेंगे। निहारी की लज़्ज़त बढ़ाएँ। घर में निहारी बनाते वक़्त आपने क्या करना है, अगर निहारी बनाते वक़्त उसमें आटे की बजाय भुने हुए चनों को शामिल कर दिया जाए। बारीक पीस लें पहले चनों को और उसके बाद उसमें शामिल कर लिया जाए तो निहारी की रंगत भी अच्छी होगी और इसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होगा और जो ज़ायका होगा उससे भी ज़्यादा ज़ायका बढ़ जाएगा। रमज़ान में पकोड़े बनाएं या घर में पकोड़े बनाएं या मेहमान आए तो तब पकोड़े बनाएं। उसके लिए आपने क्या करना है, पकोड़े बनाते वक्त अगर थोड़ा सा लहसुन पीस कर बेसन में डाल दें तो जायका भी अच्छा हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। क्रिस्पी आलू की चिप्स। आलू की फिंगर्स की शक्ल में काटें, एक देगची में पानी उबालें और इसमें नमक डाल दें और एक चुटकी जर्दे का रंग डालकर उसमें आपने आलू शामिल कर देने हैं और इस तरीके से आप उसमें चिप्स डाल दें। 4 मिनट उबाल आने के बाद इसे छन्नी में छान लीजिए। जब धुआं निकले तो उसके बाद इसको अलग कर दीजिए और चिप्स को भी आटा लगा लें। उसके बाद चिप्स को आटा लगा के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इनको तेज़ आंच पर तल लें। ऐसा करने से चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फ्राई होंगे।